हर साल सावन की पूर्णिमा आती है, राखी के धागे बनते हैं, मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं, बहनें रक्षा की कामना करती हैं और भाई वचन देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है, ये परंपरा शुरू कब से हुई? क्यों बांधा जाता है ये रेशम का धागा? और क्या रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन का त्योहार है या कुछ और भी है? आज मैं आपको वो कहानियां सुनाने जा रही हूँ जो मुझे पता है, वो कथाएं जो इतिहास और पुराणों के पन्नों में बसी हुई हैं। लेकिन अगर आपको कोई और कथा भी पता है तो मुझे जरूर बताइएगा। कमेंट में आपकी बताई हुई कहानियां पढ़ना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। चलिए आज का ये आध्यात्मिक सफर शुरू करते हैं। सबसे पहली कहानी आती है महाभारत से। एक दिन श्री कृष्ण ने जब शिशुपाल का वध किया तो उनका हाथ घायल हो गया। द्रौपदी वहीं पास में खड़ी थी। उन्होंने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा और श्री कृष्ण के हाथ पर बांध दिया। बस उस एक छोटे से टुकड़े ने एक अनंत संबंध बांध दिया। श्री कृष्ण ने वचन दिया, द्रौपदी, जब भी तुम मुसीबत में होंगी मैं आऊंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। और फिर हम सब जानते हैं, चीरहरण के समय जब सारे बड़े मौन थे तो एकमात्र कृष्ण थे जिन्होंने आकर द्रौपदी की लाज बचाई। यही था सच्चा रक्षाबंधन, जहाँ रक्षा सूत्र बना एक नारी की श्रद्धा और एक परमात्मा का वचन। आप समझे, ये सिर्फ धागा नहीं था, ये आत्मा से आत्मा का बंधन था। और दूसरी कहानी आती है रानी कर्णावती और हुमायूं की। अब चलते हैं इतिहास की ओर। मध्यकालीन भारत में रानी कर्णावती चित्तौड़ की रानी थी। उन पर गुजरात के सुल्तान का आक्रमण होने वाला था। कोई सहारा नहीं बचा, कोई योद्धा नहीं खड़ा हुआ। जब रानी ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी, सोचिए, धर्म अलग, राज्य अलग, संस्कृति अलग, लेकिन उस धागे ने सब मिटा दिया। हुमायूं ने राखी को सम्मान देते हुए कहा, अब ये मेरी बहन है और मैं इसकी रक्षा करूंगा। वो सेना लेकर निकला। भले ही वो समय पर नहीं पहुंच सका, पर इतिहास गवाह है, एक राखी ने एक सम्राट का हृदय बदल दिया। अब बात समझ में आई? राखी कभी धर्म या रक्त का बंधन नहीं देखती, वो केवल भावना देखती है। और तीसरी कहानी आती है यमराज और यमुना जी की। अब चलते हैं पुराणों की ओर। यमराज मृत्यु के देवता और उनकी बहन थी यमुना। एक दिन यमुना जी ने यमराज को राखी बांधी। भावना इतनी सच्ची थी कि यमराज भावुक हो गए। उन्होंने वचन दे दिया, जो भी बहन अपने भाई को राखी बांधेगी और जो भाई उसकी रक्षा का संकल्प लेगा, उसे दीर्घायु और समृद्धि मिलेगी। तभी से ये पर्व जीवन की रक्षा और लंबी उम्र का प्रतीक बन गया। ये सिर्फ रक्षा का वादा नहीं, एक जीवन को संजोने की कामना है। अब समझते हैं राखी का असली मतलब क्या है। अब जरा गहराई से सोचिए, राखी क्या है? सिर्फ एक धागा नहीं, ये धागा है स्नेह का, विश्वास का, प्रार्थना का और आत्मिक रिश्ते का। कभी बहन भगवान को राखी बांध देती है, कभी परमात्मा बहन की रक्षा का वचन दे देते हैं, कभी एक रानी राखी से दुश्मन को भाई बना देती है। रक्षाबंधन का असली मतलब है रिश्तों का बंधन नहीं, वंदन बनाना, जहाँ कोई डर न हो, सिर्फ रक्षा का वचन हो। इस रक्षाबंधन राखी बांधते समय एक बात जरूर सोचिएगा, क्या मैं सिर्फ धागा बांध रही हूँ या कोई संकल्प? क्या मैं मिठाई खिला रही हूँ या कोई भावनात्मक संदेश दे रही हूँ? अब बताइए, क्या आप भी ऐसा रक्षाबंधन मनाएंगे? अगर ये कहानियां आपके दिल को छू गई हों तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी कहानी भावुक कर गई।